सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 17 दिन की यात्रा के बारे में बताया। आज हमारा 18वां दिन था। डेरी ऑनसन अगरसेन भवन, हम लोग जहाँ रुके थे दादी जी के मंदिर में, वहाँ पवन जी के यहाँ से नाश्ता पवन जी लेकर के आए और हमें प्यारा सा नाश्ता करवाने के बाद वो और उनके साथी हमें विदा किए और कुछ देरी तक 2-3 किलोमीटर वो हमारे साथ चले। बहुत ही आनंद, बहुत ही प्यार, बहुत ही एक परिवार जैसा एक माहौल हमें वहाँ पर मिला डेरी ऑनसन में, जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा हुआ, उसके बाद करीब करीब 5 से 6 साल बीत गए। हमें उनसे कोई मुलाकात या बात नहीं हुई, कोई कारण से, संजोगवश से। कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो उस रेफरेंस से हमने उनका पता किया। वो आज दुनिया में नहीं रहे पवन जी, बड़े दुख की बात है। बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि उनसे जो लगाव था और ये सोचा था कि बाबा उनका नंबर फिर से मिल जाए और मैं उनसे बात करूं, तो उस रेफरेंस जिस राजीव जी, हमारे दोस्त, उनके फूफा जी लगते हैं, पवन जी लगते थे, तो अब मैंने राजीव जी से जब बात की और पवन जी के बारे में पता चला तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बहुत ही सज्जन, माय डियर, प्रेमी आदमी हैं थे। बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और काफ़ी दूर चलने के बाद, जैसे हमारा जो टारगेट रहता था 10-12 किलोमीटर, वहाँ हम एक ढाबा पे आराम से बैठ के हमने भोजन किया। उसके पश्चात हमारे पास कुदरा से सुधीर भाई का फ़ोन आया कि भैया आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं। उनसे हमारी पहले भी बात हो चुकी थी और आज हमारा कुदरा में नाइट स्टे का प्रोग्राम था, तो हमने उनको बताया ऐसे ऐसे हम इस जगह पे पहुँचे हैं। तो बोले ठीक है भैया, आपकी व्यवस्था आज हमारे पास रहेगी मामा भगना होटल में। मैं ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे एज यूजुअल जैसे अपने निकलते थे, हम लोग खाना वाना खा करके वहाँ से निकले। निकलने के बाद थोड़ा दूर चले, करीब करीब कुदरा से 11-12 किलोमीटर पहले सुधीर भैया हमसे मिलने आए और हमारे साथ बैठ के चाय पिए। उन्होंने हमें बढ़िया चाय भी पिलाई और हमें दुपट्टा वगैरह पहना करके स्वागत किया और आने का न्योता दे करके वो हमारी आगे की तैयारी के लिए वो वापस चले गए और उन्होंने कहा कि आप आइए, हमको आपका इंतजार है। कुछ देरी पश्चात जो मामा भगना होटल के मालिक हैं तिवारी जी, सच्चिदानंद जी तिवारी जी, तो हम उनको प्यार से तिवारी जी कहते हैं, उनका भी फ़ोन आया कि भैया आप आइए, आपका बड़ा इंतजार हो रहा, जितनी जल्दी हो सके आइए, हम लोग बैठ के बात करेंगे। वो करीब करीब जब से हमारी जनवरी 2018 या फरवरी 2018 उनको हमसे मालूम चला था कि हम ऐसे ऐसे जनवरी में यात्रा लेके निकलेंगे, मतलब 1 साल से वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे उस दिन का कि उनके हम कब पहुँचेंगे। तो हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था उनसे मिलने का, क्योंकि उनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जो भी 2-3 बार थी उनसे बात फ़ोन पे ही बात हुई थी। तो इस तरह करके हम वहाँ से आगे बढ़े। करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले सुधीर भैया का फिर फ़ोन आया, तो हमने कहा हम यहाँ पहुँच गए हैं। 2-3 किलोमीटर पहले सुधीर भैया भी आ गए लेने के लिए और वो हमारे साथ पैदल चले। कुछ पल के बाद ही देखिए हम मामा भगना होटल के ओनर तिवारी जी वो भी हमारे पास आ गए और हम लोग 3-4 जन और भी थे। ऐसे करके हम लोग 7-8 जन हो गए और हम लोग उनके होटल में पहुँचे। होटल में पहुँचने के बाद गर्मा गर्म उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया। उनका एक रूम था, वो रूम हमें प्रोवाइड किया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितने दिनों से जो उनका इंतज़ार था वो बयां नहीं कर पा रहे थे और हमें भी जो इंतज़ार था वो बयां नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी देरी हम लोगों ने बैठ के 2-3 घंटे बात की। इतने में संदीप भैया भी वहाँ गए, जो सुधीर भाई के बड़े भाई हैं। माला वाला ले करके आए, माला वाला पहनाए। बहुत ही आनंद में उस समय पल बीता और करीब 10:30 बजे फिर उनको मैंने कहा थोड़ा थक गए हैं, तो वे फिर बोले भैया आप अब सोइए, विश्राम कीजिए, हम कल सुबह बात करेंगे। फिर वो अपने घर को चले गए और हम सोने की तैयारी में चले गए। मतलब इतना आनंद, इतना प्यार आज भी हमारा उनसे, आज 6 साल होने आ गए हैं। वो प्यार, वो व्यवहार आज भी हम एक परिवार की तरह बना हुआ है। जब भी हम वहाँ से आते हैं, जाते हैं या
रेगुलर कभी ना कभी उनका फ़ोन हो चाहे हमारा फ़ोन हो आता है। तो इस तरह हमारी उनसे पहली मुलाकात और वो यादगार मुलाकात रही। बाकी 19वें दिन की बात कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।